ओम शांति। 13 सितंबर 2025 की मुरली में ना एक बहुत ही सुंदर और गहरा आध्यात्मिक रूपक छिपा हुआ है। ये एक ऐसा आइडिया है जो आत्मा के पूरे सफर को बड़े ही सरल लेकिन बहुत गहरे तरीके से समझाता है। तो चलिए आज इसी गहरे रूपक को खोलते हैं और समझते हैं। आज की सारी बातचीत, सारी समझ इसी एक लाइन पर टिकी है। ये रूपक आत्मा, परमात्मा और हमारे कर्मों के बीच के रिश्ते का सार है, उसका निचोड़ है। सोचिए, जैसे एक जंग लगी हुई सुई चुम्बक की तरफ खिंच ही नहीं सकती, बिल्कुल वैसे ही आत्मा के साथ भी कुछ होता है। तो सवाल ये है कि ये जंग आखिर है क्या? इस आइडिया की गहराई में उतरने के लिए है ना, हमें पहले इस आध्यात्मिक कहानी के 3 मेन प्लेयर्स को समझना होगा। सुई कौन है, चुंबक क्या है, और सबसे जरूरी, ये कट या जंग असल में है क्या चीज। तो इस कहानी में सुई कौन है? सुई वो हम खुद हैं, आत्मा, एक छोटा सा ज्योति बिंदु जिसकी फितरत ही है जुड़ना। बाप हमें यही तो आत्म अभिमानी स्थिति याद दिलाते हैं कि हम ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा हैं। और चुंबक वो है परमात्मा, सुप्रीम सोल, वो शक्ति का, पवित्रता का महासागर, जिसका काम ही है आत्मा रूपी सुई को अपनी तरफ खींचना, अपनी तरफ बुलाना। वही तो हैं ऊंच से ऊंच पतित पावन बाप। और अब आता है सबसे अहम किरदार, कट, यानी कि जंग। ये जंग क्या है? ये हैं हमारे विकर्म। देह अभिमान में आने से, दुनियावी मोह माया में फंसने से और जो भी हम नेगेटिव कर्म करते हैं, उनसे आत्मा पर जो अशुद्धियों की परत चढ़ जाती है, बस वही एक जंग है। यही वो दीवार है जो आत्मा को परमात्मा की तरफ खींचने से रोकती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आध्यात्मिक जंग आत्मा पर लगती कैसे है, आती कहाँ से है? वो कौन सी चीजें हैं जो इस पवित्र कनेक्शन के बीच में आ जाती हैं? तो ये जंग आती कहाँ से है? देखिए, मुरली के हिसाब से इसके कई कारण हैं। सबसे पहला, देह अभिमान। जब हम खुद को आत्मा नहीं ये शरीर समझने लगते हैं, जब दिल दुनियावी रिश्तों में मोह में उलझ जाता है, या जब झरमुई झगमुई जैसी छोटी छोटी बातों में अपना कीमती समय गंवाते हैं, ऐसा हर एक कर्म आत्मा पर जंग की एक और परत चढ़ा देता है। इस फर्क को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है स्वर्ग और नर्क की तुलना। मुरली में बहुत साफ कहा गया है, भारत ही हेवन था, अब हेल है। हेल अर्थात काला, हेवन अर्थात गोरा। राम राज्य को दिन, रावण राज्य को रात कहा जाता है। जब आत्मा पर जंग लगी है तो समझिए वो रावण राज्य की पतित अवस्था है, और जब वो चमक रही है, शुद्ध है, तो वही राम राज्य पावन अवस्था है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है, हल क्या है? मुरली हमें इस जंग को साफ करने का एक बहुत ही क्लियर रास्ता भी दिखाती है। चलिए अब उसे समझते हैं। इस पावरफुल प्रोसेस को कहते हैं याद की यात्रा, और इसके 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, आत्म अभिमानी बनना। दूसरा, लगातार एक बाप को याद करना, क्योंकि बुद्धि का योग जितना बाप से जुड़ेगा उतनी ही कट उतरेगी। और तीसरा, अपना एक चार्ट मेंटेन करना, ये देखने के लिए कि कहीं कोई नया कर्म फिर से जंग तो नहीं लगा रहा। अच्छा, तो इस पूरी यात्रा का, इस सारी मेहनत का एक अल्टीमेट गोल भी है, एक फाइनल डेस्टिनेशन जहां आत्मा पूरी तरह से आजाद हो जाती है। और इस मंजिल का नाम है कर्मातीत अवस्था। मतलब एक ऐसी स्टेज जब कर्म के बंधन का कोई असर ही नहीं होता, आत्मा पूरी तरह से फ्री है। सारा कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक बाप से, और कोई भी नया विकर्म नहीं जो आत्मा पर फिर से जंग चढ़ा सके। जब आत्मा इस कर्मातीत अवस्था में पहुंच जाती है ना, तो परमात्मा के लिए उसका जो खिंचाव है, जो कशिश है, वो बिल्कुल नेचुरल और पावरफुल हो जाता है। जैसे कोई एकदम साफ सुथरी सुई चुंबक के पास आते ही फट से खिंच जाती है, ठीक वैसे ही शुद्ध आत्मा परमात्मा के प्यार में सहज ही समा जाती है। तो चलिए अब इस सारे ज्ञान का निचोड़ देखते हैं, वो बातें जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में अपना सकते हैं। ये सीधे मुरली के धारणा के लिए मुख्य सार से हैं। कुछ बहुत ही जरूरी बातें हैं। पहली, खुद पर और दूसरों पर रहम करना, पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना। दूसरी बात, किसी की भी सड़ी हुई बातें मतलब परचिंतन से बचना, क्योंकि ये सीधा बाप से कनेक्शन तोड़ता है। और सबसे जरूरी, अपने चरित्र को दिव्य गुणों से सजाना। स्रोत से मिला यह वरदान हमें याद दिलाता है कि हमारी दृढ़ता में कितनी शक्ति है। जैसे आज साइंस भी रेत में फल उगाने की कोशिश कर रही है, ठीक वैसे ही साइलेंस की शक्ति और पक्की दृढ़ता से किसी भी मुश्किल, बंजर जैसी परिस्थिति में भी सफलता का फल पैदा किया जा सकता है।
और आज का स्लोगन तो एक कमाल का नजरिया देता है। जब हम खुद को सिर्फ एक ट्रस्टी, प्रभु की अमानत समझकर चलते हैं, तो हमारे हर काम में अपने आप रूहानियत, एक पवित्रता आ जाती है। तो आखिर में एक सवाल हम सब के लिए छोड़ जाते हैं। इस पूरे रूपक को समझने के बाद खुद से पूछना है, क्या मेरी आत्मा की सुई उस चुंबक की तरफ खींच रही है, या अभी भी थोड़ी सी जंग बाकी है जिसे साफ करना है? ओम शांति।